नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज के इस वीडियो में हम नजर डालेंगे इस महीने के 7 नए ऐप्स और 3 नए एंड्रॉयड गेम्स पे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए शुरू करते हैं टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो इस महीने का सबसे पहला ऐप है दोस्तों की मैपर, और ये बेसिकली उन डिवाइसेस के लिए बना है जिन पे हार्डवेयर नेविगेशन बटन्स होते हैं। तो ये ऐप क्या करता है कि जो हार्डवेयर नेविगेशन बटन होते हैं जैसे कि होम, बैक, रीसेंट ऐप के, उनमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज आपको दे देता है। तो समझ लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आप होम पे डबल टैप करें और कैमरा या फिर और कोई ऐप लॉन्च हो जाए, या फिर आप रीसेंट ऐप पे डबल टैप करें या फिर लॉन्ग टैप करें तो आप रीसेंट एप्लीकेशंस खोल लें, तो वो सब आप इस ऐप से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये भी है कि जो एंड्रॉइड डिवाइसेस होते हैं जो सॉफ्ट बटन्स सपोर्ट करते हैं, जैसे गूगल पिक्सल हो गया, मोटोरोला के डिवाइसेस हो गए, वहाँ पे की मैपर काम नहीं करेगा। लेकिन फ़ोन जैसे सैमसंग, एसूस या फिर OnePlus 3B, वहाँ पे आप इस ऐप को यूज़ सीमलेसली कर सकते हैं। दूसरा ऐप है दोस्तों लिस्ट में वॉल की स्क्रॉल। अब जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। आपने अगर Xiaomi का कभी ब्राउज़र यूज़ किया होगा तो वहाँ पे एक फीचर होता है दोस्तों, जहाँ पे आप वॉल्यूम बटन्स को यूज़ करके आप अगर कोई वेबसाइट पे आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आप उस आर्टिकल को स्क्रॉल कर सकते हैं, और ये बहुत यूजफुल फीचर है। तो वॉल की स्क्रॉल जो ऐप है वो फंक्शनैलिटी आपको ओवरऑल डिवाइस में दे देता है। तो समझ लीजिए, अगर आप ब्राउज़र पे कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, किसी ऐप में कोई ई बुक पढ़ रहे हैं, तो आप वॉल्यूम बटन को यूज़ करते हुए वहाँ पे स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, और ये बहुत ईजी करता है अगर आप सिर्फ एक हाथ से अपने फ़ोन को ऑपरेट कर रहे हैं। और दोस्तों, इस ऐप की सबसे बड़ी फंक्शनैलिटी ये है कि वो जो फीचर है वो आप या तो स्पेसिफिक ऐप में इनेबल कर सकते हैं या फिर सिस्टम वाइड भी इसको इनेबल कर सकते हैं। और अगर सिस्टम वाइड इनेबल कर रखा होगा तो आपको अगर वॉल्यूम अप एंड डाउन करना है तो आपको पहले नोटिफिकेशन ट्रे खोलना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना वॉल्यूम जो है उसको टॉगल कर पाएंगे। तीसरा ऐप है दोस्तों लिस्ट में एक्यूबैटरी, और ये इस महीने का मेरा सबसे फेवरेट ऐप है। बिकॉज सबसे पहली बात कि ये ऐप बहुत छोटा है साइज में, और फिर भी ये जो आपको डिटेल्स देता है आपके एंड्रॉयड की बैटरी के बारे में, वो उसका कोई जवाब ही नहीं है सीरियसली। सबसे पहली बात तो इसकी ये है कि आप इसमें एक अलार्म सेट कर सकते हैं, और जैसे कि रिसर्चर्स बोलते हैं कि लिथियम आयन बैटरी को अगर आप ज़्यादा हेल्दी लाइफ देना चाहते हैं तो उसको 80% तक चार्ज करें, और वो आप अलार्म इस ऐप में लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं कि आप पर ऐप मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सा ऐप कितनी बैटरी खा रहा है, आपका चार्जर कितनी इंटेंसिटी से आपका फ़ोन चार्ज कर रहा है, और उसके अलावा भी आप स्क्रीन ब्राइटनेस कितना बैटरी खा रही है, आपके स्टैंड बाय टाइम पे कितना बैटरी आउटपुट जा रहा है, और वो सब आप कैलकुलेट करके आप अपनी फ़ोन को जो है ऑप्टिमल बैटरी लाइफ दे सकते हैं। जो भी अनवांटेड ऐप्स है उसको अनइंस्टॉल करके, जो भी अनवांटेड प्रोसेसेस है उनको बंद करके। अब अगला ऐप है दोस्तों लिस्ट में मीटियोर ऐप स्पीड टेस्ट, और इस ऐप के थ्रू आप जो भी आप इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करें, जैसे वाईफाई हो गया, सेलुलर डेटा हो गया, उसकी स्पीड आप इसमें मॉनिटर कर सकते हैं। दोस्तों, स्पीड टेस्ट की अगर बात करें तो शायद आपने ऊकला का स्पीड टेस्ट यूज़ किया होगा, मगर अगर आप मीटियोर के बारे में बात करें तो बहुत सिंपल है इसको यूज़ करना। और जब आपका स्पीड टेस्ट खत्म हो जाता है तब ये आपको रिकमेंडेशंस भी देता है कि कौन से ऐप आपकी स्पीड पे चलेंगे, अच्छे चलेंगे या बुरे चलेंगे, और एक पूरी हिस्ट्री भी देता है कि आपने सेलुलर स्पीड टेस्ट कितने मारे हैं, वाईफाई स्पीड टेस्ट कितने मारे हैं, और आपकी जो एवरेज स्पीड निकल के आई है इन सब लोकेशंस पे वो कितनी है। तो अगर आप हिस्ट्री रखना चाहते हैं अपनी स्पीड की तो ये भी एक बहुत अच्छा ऐप है। अब हम इंटरनेट की अगर बात कर ही रहे हैं तो अगला ऐप लिस्ट में जो कि है क्लासफायर, वो बहुत यूजफुल साबित होगा। अब हम में से बहुतों ने ये देखा होगा कि अगर आपके पास 1 GB या समझ लीजिए 4 GB का मंथली बैंडविड्थ है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐप ज़्यादा खा लेता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका डेटा कब खत्म हो गया। तो ऐसे में आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपको रियल टाइम एनालिसिस देता है कि कौन सा ऐप बैकग्राउंड में कितना डेटा खा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि फेसबुक ज़्यादा डेटा खा रहा है, या ट्विटर, या फिर और भी बहुत सारे ऐप हैं जो आपको शायद पता भी नहीं होंगे वो बैकग्राउंड में आपका बैंडविड्थ यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करिए और आप उन सारे एप्लीकेशंस को मॉनिटर कर सकते हैं। इस ऐप की दोस्तों एक और खास बात ये भी है कि आप इसमें अपना मंथली जितना आपको कोटा मिलता है, जैसे समझ लीजिए आजकल तो जियो के कारण 5, 7, 10 GB का आपका मंथली कोटा हो सकता है, तो आप वो भी इसमें फीड कर सकते हैं, और उसके बाद ये आपको अलार्म दे देगा कि आप अपना डेली या मंथली कोटा एग्जॉस्ट करने वाले हैं। छठे पे आता है दोस्तों न्यूगट क्विक सेटिंग्स, और जैसा कि ये बोल रहा है ये सिर्फ एंड्रॉयड 7.0 न्यूगट या उसके आगे वाले डिवाइसेस के लिए बना है। अब न्यूगट में दोस्तों एक फीचर होता है जिसमें आप नोटिफिकेशन पे अगर आप स्लाइड करें तो वहाँ पे आपको टाइल्स दिखती हैं और आप उन टाइल्स को एडिट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो एडिटेबल टाइल्स हैं वो बहुत कम होती हैं।
न्यूकट क्विक सेटिंग्स दोस्तों आपको ऑप्शन देता है कि आप वहाँ पे बहुत सारे एडिशनल टाइल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको अगर कोई एप्लीकेशन डायरेक्टली अपने नोटिफिकेशन ट्रे से लॉन्च करना चाहे, या फिर कैफीन मोड जिसको बोलते हैं, आप पावर सेवर मोड में जाना चाहें। और उसके बाद इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे जो आप बस एक टैप करते हैं आप उसको इनेबल कर सके। फिर आप जब टाइल एडिटिंग मोड पे जाएंगे वहाँ पे आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे याद रखने की बात ये भी है कि चाहे ये ऐप एंड्रॉयड न्यूगट को सपोर्ट करता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे कि Xiaomi का MIUI एज एन एग्जांपल लीजिए, वहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड नहीं रहता है, तो वहाँ पे ये जो ऐप है वो आपको ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। सातवां ऐप है दोस्तों लिस्ट में फोकस टाइम रीबाउंड, और ये उन लोगों के लिए बना है जो ये समझते हैं कि वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा ब्रेक लेते हैं, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस ऐप में दोस्तों आप अपना एक फोकस टाइम सेट कर सकते हैं, अपने ब्रेक के टाइम सेट कर सकते हैं, अपनी लॉन्ग ब्रेक के टाइम सेट कर सकते हैं, और ये ऐप आपको एक प्रोडक्टिव गोल भी सेट करने को देता है। तो उसके बाद आप मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या आपने अपना दिन सही से यूटिलाइज किया है, फिर आप उसमें वर्कआउट कर सकते हैं, और जैसे डे बाय डे आप जो अपना जो वर्कआउट प्लान है उसको और अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 3 एंड्रॉयड गेम्स के बारे में। तो पहला गेम है टाइटन अटैक, और ये मुझे याद आ रहा है कि मैं वीडियो गेम पे जो एक पुराना आर्केड शूटर एक गेम हुआ करता था, मुझे नाम याद नहीं है, बट ये उसका आप समझ लीजिए एक रीबाउंड वर्जन है। तो यहाँ पे आपको एक शिप दे दी जाएगी और ऊपर आपके एनिमीज होंगे, वो भी आप पे गोलियां चलाएंगे, आपको उनको गोलियों से मारना है। लेकिन यहाँ पे जो एक खास बात ये है कि आप जैसे जैसे लेवल पार करेंगे वैसे वैसे आप डॉलर्स कमाएंगे, और उससे आपको अपने वेपन्स को अपग्रेड करना है, अपनी शील्ड को अपग्रेड करना है। आप कैनन्स खरीद सकते हैं जो आपको मतलब अगर आपको लेवल क्रॉस नहीं हो रहा तो आप उन कैनन्स को यूज़ कर सकते हैं। और जो लेवल्स हैं उनमें जो नियॉन लाइटिंग है और जो साउंड इफेक्ट्स हैं वो इस गेम की एक बहुत बड़ी यूएसपी है। दोस्तों दूसरा गेम है रोलर कोस्टर टाइकून टच, और ये अतारी का जो बहुत फेमस गेम था रोलर कोस्टर टाइकून, उसका मोबाइल पोर्ट आप इसको समझ लीजिए, और ये फ्री टू डाउनलोड है। और दोस्तों इस गेम में आपको 300 से 400 MB का डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा जब इसको वाईफाई पे इंस्टॉल कर रहे हो, लेकिन क्योंकि इस गेम की ग्राफिक्स बहुत अच्छी है, आपको एक थीम पार्क डिजाइन करना है स्ट्रैटेजिकली, रोलर कोस्टर्स बनाने हैं अपने थीम पार्क पे, अपने अम्यूजमेंट पार्क को बहुत अच्छा बनाना है, अपने कस्टमर्स की फीडबैक का ख्याल रखना है। तो ओवरऑल दोस्तों आपको ये बहुत घंटों तक व्यस्त रखेगा, और आपको शायद टाइम का पता भी ना चले कि आप इस गेम को कितने घंटों तक खेल चुके हैं। तो दोस्तों आखिरी गेम है लिस्ट में सुपर मारियो रन का, और दोस्तों बचपना बीत गया मारियो खेलते खेलते, और मैं इस गेम का अभी भी दीवाना हूँ। तो जो सुपर मारियो रन है इसकी सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि आप इसको सिंगल हैंडेडली खेल सकते हैं, और इसमें डिफरेंट गेम मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके जो ग्राफिक्स है वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट ये है कि चाहे ये गेम फ्री टू डाउनलोड हो, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़े बहुत लेवल्स पार करेंगे बाद में आपको ये इन ऐप परचेज करने बोलेगा, जिससे जो पूरा गेम है वो अनलॉक हो जाए। तो आप चाहे तो 1-2 लेवल्स खेल सकते हैं, अगर आपको पसंद आया तो आप इस गेम को पूरा खरीद सकते हैं। दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुपर मारियो रन, और ये घंटों तक आपको मतलब ऑक्यूपाई करके रखेगा, और जो इसके चैलेंजेस हैं वो शायद कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। बिकॉज सबसे पहली बात तो ये कि इसके चैलेंजेस बहुत टफ हैं, और दूसरी बात ये है कि आप जो वर्ल्ड में जैसे जैसे आगे जाएंगे ये चैलेंजेस बढ़ते रहेंगे, और जो इसका एक कम्पिटिटिव मोड है वहाँ पे आप दूसरों को चैलेंज कर सकते हैं या दूसरों के खिलाफ खेल सकते हैं। तो ओवरऑल ये गेम आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों ये थे अप्रैल महीने के जीटी हिंदी के 10 रिकमेंडेड ऐप्स और गेम। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपने हमारे चैनल जीटी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी वो लाल सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, और उसके पास जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको क्लिक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए नमस्कार।